दोस्तों, जंतर मंतर पे जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का, कल दिन तक इसकी प्रोटेस्ट की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन कल शाम में एक फरमान आता है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की कोई अनुमति नहीं दी गई है। अब जो सुबह सुबह प्रोटेस्ट साइट पे जब भीड़ जुटने लगी तो पुलिस वालों ने कहा कि हम रामलीला मैदान पे आपको प्रोटेस्ट करने की अनुमति देते हैं। अब बताइए, एक आदमी जो अमेरिका से आता है, उसी दिन आता है, उसी दिन गवर्नमेंट से परमिशन लेता है जंतर मंतर पे, और उसी दिन उसको परमिशन दे भी दी जाती है प्रोटेस्ट करने की। सीजीपी की ही मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी भी दी जाती है। बिना परमिशन के 27 से 28 दिन उस प्रोटेस्ट साइट पे जंतर मंतर पे बैठा रहता है बिना परमिशन के, तब बीजेपी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यही जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, हर्ष दुबे हो गए, अजीत भारती हो गए, ये सब जो करवा रहे हैं, वो 3-4 दिन से दौड़ के प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगते हैं। पुलिस देती भी है, लेकिन अचानक फरमान कर देती है कि हम प्रोटेस्ट साइट पे परमिशन नहीं देंगे। बताइए, इसी देश में आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, आप देख सकते हैं। आप राजस्थान में भी देख सकते हैं, महिपाल मकराना द्वारा जो क्या कहते हैं रैली निकाला गया था, उसमें सिर्फ महिपाल मकराना यूजीसी रोल बैक का जो विज्ञापन था वो कलेक्टर को सौंप रहे थे, और कलेक्टर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। तो कैसे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग किया, और उसके चलते एक ओबीसी समाज के लड़के की जान भी चली गई। मैं बस इस बीजेपी गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहता हूँ ना, आप जनरल समाज को इतना ही दबाइए जितना दब सके, वरना अगर ये एक बार जब ये उछल के ऊपर आएंगे ना, तो शायद गवर्नमेंट इनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप देख चुके हैं 1990 में कैसे 60-70 आदमी की जान तक चली गई थी। नियरली 200 आदमी ने आत्मदाह की कोशिश की थी। हम आग से जलने से भी नहीं डरते हैं, आप देखे होंगे। तो मैं इतना ही गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ ना कि कम से कम प्रोटेस्ट का इजाज़त दे दिया जाए, अच्छे से प्रोटेस्ट करने दिया जाए। प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है, वो सीजीपी को भी था, वो स्वर्ण समाजों के लिए भी है, और अपने हक की मांग उठाना ज़रूरी है। और दोस्तों, कम से कम आप रिजर्वेशन नहीं हटा सकते कोई भी गवर्नमेंट, तो कम से कम आप बताएं तो कि 30 साल 40 साल से जो रिजर्वेशन है उससे कितने SC ST समाज का भला हुआ है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, कितने लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये तो कम से कम बताएं। कि बस आप रिजर्वेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक SC ST में कानून तो लेके आएँ कि जो गलती आरोप लगते हैं SC ST द्वारा, उनको क्या सज़ा मिलेगी, ये सब कानून तो लेके आएँ कि सिर्फ ऊपर से आप फरमान लेके आप अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर देंगे और स्वर्ण समाज पे थोप देंगे।